नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने जा रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर आप इंग्लिश बोलते वक्त कंफ्यूज हो जाते हैं कि इज लगाना है या आर लगाना है, हैज लगाना है या हैव लगाना है, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। सब्जेक्ट और वर्ब का एक दूसरे के साथ मैच होना, तो चलिए इसके बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी लेते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है सब्जेक्ट और वर्ब का एक दूसरे के साथ मैच होना। सिंपल रूल, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। रूल 1, पहला रूल, सिंगुलर वर्सेस प्लूरल। ही इज गोइंग, सी हैज ए कार, ही आर गोइंग रॉन्ग है। ही एक है तो आपको एक के साथ सिंगुलर वर्ब लगाना है। अगर ही सिंगुलर है तो आपको सिंगुलर वर्ब लगाना है। और सिंगुलर वर्ब क्या है? ईच, हैज। प्लूरल वर्ब क्या है? आर, हैव। ठीक है, तो जैसे यहां पे आप देख सकते हैं ही आर गोइंग, ये रॉन्ग है क्योंकि ही एक है तो ही इज गोइंग होगा। सी हैव ए कार, सी एक है, सिंगल पर्सन है, तो सी हैज ए कार होगा। यहां पे दे आर गोइंग, एक से ज्यादा है, दे प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब भी जो लगाते हैं वो प्लूरल लगाते हैं और वर्ब भी प्लूरल लगाते हैं। तो यहां पे देखिए दे आर गोइंग है, ठीक है। वी हैव ए कार, हमारे पास एक कार है, तो वी हमारा क्या हो गया? प्लूरल हो गया। तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब। फॉर्मूला यही है कि अगर आप प्लूरल यूज करते हैं सब्जेक्ट तो वर्ब भी आपको प्लूरल डालना है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब। कुछ एक्सेप्शंस हैं जिन्हें हम देखेंगे। रूल 2, आई के साथ क्या होता है? आई के साथ ऑलवेज प्लूरल वर्ब होता है, इसीलिए हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी कि भैया आई तो सिंगुलर है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब क्यों लगता है, जबकि ही सिंगुलर है, ही के साथ सिंगुलर लगता है। तो आई एक्सेप्शन में है। जैसे आई के साथ होता है आई एम हैप्पी, आई हैव अ बाइक। आई हैज अ बाइक नहीं बोलते हम, आई हैव अ बाइक। और अगर आप और भी सेंटेंसेस यूज करेंगे जैसे आई प्ले, आई गो, तो प्ले जो है वर्ब का प्लूरल फॉर्म है, प्लेज जो है वो वर्ब का सिंगुलर फॉर्म है। मतलब वर्ब के साथ अगर हम लोग एस या ईएस लगाते हैं, मेन वर्ब जो होते हैं, जैसे मान लीजिए प्ले, तो प्ले प्लूरल फॉर्म है, अगर आप उसमें एस या ईएस लगाएंगे तो वो सिंगुलर हो जाएगा। जैसे ही प्लेज, सी प्लेज, ही प्ले नहीं बोलते हैं हम लोग, सी प्ले नहीं बोलते हैं, दे प्ले बोलते हैं। उसी तरह क्योंकि दे प्लूरल है और आई को भी प्लूरल माना गया है इंग्लिश में एक्सेप्शन में, तो आपको आई को भी प्ले डालना है। उसी तरह यू भी है, यू को भी आपको सेम करना है, यू प्ले, यू प्लेज नहीं बोलते हम लोग। तो इस चीज को ध्यान रखें, जो सिंगुलर है उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, जो प्लूरल है उसको प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। अब कौन सा वर्ब सिंगुलर है या प्लूरल है ये आप कैसे जानेंगे? जो वर्ब का मेन फॉर्म है, जैसे प्ले, गो, रन, ये सारे प्लूरल है, तो रन के साथ अगर एस लगा देते हैं तो सिंगुलर वर्ब हो जाता है, प्ले के साथ एस लगा देते हैं तो सिंगुलर वर्ब हो जाता है। ठीक है, जैसे बॉय, बॉय सिंगुलर है लेकिन अगर आप एस लगा देंगे तो प्लूरल हो जाएगा, लेकिन वर्ब में उल्टा होता है। अगर आप मेन फॉर्म को, जैसे प्ले है, प्ले को अगर आप एस या ईएस लगाते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है, लेकिन सब्जेक्ट बॉय में अगर आप एस या ईएस लगाते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है। इसीलिए आप देखेंगे जब बॉय होता है तो प्लेज होता है, जब बॉयज होता है तो प्ले होता है, जब ही होता है तो प्लेज होता है, उल्टा होता है। क्योंकि होना चाहिए सिस्टम के अनुसार सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर नाउन के साथ प्लूरल सिंगुलर वर्ब और प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब, लेकिन होता है उल्टा, दिखता उल्टा है। क्यों? क्योंकि प्लूरल वर्ब में क्या होता है कि आपका
मेन फॉर्म प्लूरल होता है और सब्जेक्ट में क्या होता है, मतलब नाउन में क्या होता है कि आपका सिंगुलर होता है। तो उसमें एस या एस लगाते हैं, बॉय को बॉयज हो जाता है, ठीक है, गर्ल को गर्ल्स हो जाता है, काउ को काउज हो जाता है, तो वो प्लूरल हो गया। लेकिन वर्ब में उल्टा होता है। वर्ब में क्या होता है, प्ले का प्लेज, तो वो आपका सिंगुलर हो जाता है। तो चलिए रूल नंबर 3 की ओर चलते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर, अगर ही सी इट है तो आपको वर्ब के साथ एस या यस लगाना है, ठीक है। जैसे ही प्लेज क्रिकेट, सी इट्स फूड, इट वर्क्स फाइन। लेकिन अगर आप बोलेंगे ही प्ले क्रिकेट तो गलत हो जाएगा, क्योंकि प्ले कौन सा वर्ब है, राइट, बताइए, कमेंट कीजिए। प्ले है आपका प्लूरल वर्ब और ही है सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर करना पड़ेगा। वर्ब को कैसे हम लोग सिंगुलर करें, एस या ईएस लगा के। तो अगर आप लॉजिकली सोचो तो अगर ही है तो प्लेज होगा, दे है तो प्ले होगा। रूल नंबर 4, देयर इज वर्सेस देयर आर। देयर इज ए बुक, देखिए देयर का अगर आप यूज कर रहे हैं तो देयर में इज भी होगा, देयर में आर भी होगा। कैसे होगा, अगर एक किताब है, मान लीजिए अगर ऑब्जेक्ट एक है, देयर इज ए बुक, अगर ज्यादा है तो देयर आर मैनी बुक्स। रूल नंबर 5, एवरीवन, समवन, एनीवन, ये सब सिंगुलर होता है। तो आप जब भी बोलेंगे एवरीवन, लगता है बहुत कोई है ना, लेकिन उसको इंग्लिश में क्या है, सबके लिए उसको सिंगुलर के हिसाब से माना जाता है। तो सिंगुलर के साथ वर्ब भी आपका सिंगुलर होगा। तो ईज सिंगुलर है, आर प्लूरल है, ईज, हैज, ये सारे सिंगुलर है। तो एवरीवन इज हैप्पी, समवन हैज कॉल्ड यू, है ना। अब चलते हैं हम लोग रूल 6 की ओर। टू सब्जेक्ट्स विथ एंड, टू सब्जेक्ट्स विथ एंड, अगर दो सब्जेक्ट है और बीच में एंड है तो दोनों सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट और एक सब्जेक्ट मिलकर कितने सब्जेक्ट हो गए, प्लूरल सब्जेक्ट हो गए। इसलिए मोस्टली प्लूरल हो जाते हैं, एक्सेप्शन हर चीज में है लेकिन मैक्सिमम आपका जो है वो प्लूरल हो जाता है। जैसे राम एंड श्याम, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। क्यों आर हो गया, क्योंकि राम भी एक आदमी है, श्याम भी एक आदमी है, दोनों मिलके क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो वर्ब को प्लूरल करने के लिए क्या करना होगा, हमको ईज से आर में आना पड़ेगा। तो राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। तो आप जानते हैं, चलिए कॉमन मिस्टेक्स की ओर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पीपल इज हैप्पी, पीपल एक नहीं है, एक से अधिक है, तो पीपल के साथ क्या होगा, वर्ब भी प्लूरल होगा जो है आर। तो पीपल आर हैप्पी, माई फ्रेंड्स इज कमिंग। अगर एक फ्रेंड है तो इज ठीक है, लेकिन अगर फ्रेंड्स है तो आपको आर लगाना, माई फ्रेंड्स आर कमिंग। तो चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं सेंटेंसेस हम लोग, मेरे बाद आप रिपीट करें। सी इज माई सिस्टर, दे आर प्लेइंग। और अगर डाउट है तो जरूर कमेंट करें। दे के साथ आर लगना है, सी के साथ इज लगना है। ही हैज ए बाइक, वी आर लर्निंग इंग्लिश, एवरीवन इज रेडी। एक आपको टिप मैं दे दूं, सेंटेंस बोलने से पहले सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कीजिए, सिंगुलर है या प्लूरल, बस उसके हिसाब से वर्ब का यूज करें। सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल। और ये चीज ध्यान रखें कि दोनों उल्टे हैं। वर्ब मेन फॉर्म में, मतलब प्ले फॉर्म, जैसे प्ले है तो वो प्लूरल है, उसके साथ एस लगाएंगे तो वो सिंगुलर हो जाएगा। सब्जेक्ट में एस लगाएंगे, जैसे बॉय है, बॉयज कर दें, एक से अधिक बॉयज हो गए तो फिर वो आपका प्लूरल हो गया। उल्टा होता है दोनों में, और दोनों को आपको सेम रखना है। मतलब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ऑब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा, सिर्फ आई को छोड़ के। इस चीज को ध्यान रखें आप, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको, आपके डाउट्स को, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के डाउट्स को क्लियर कर रहा है। और भी हम लोग इस तरह के और भी हमारे कंटेंट हैं जिसे आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं। अगर आपको ये कंटेंट वीडियो हमारा हेल्पफुल लगा
तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे बाकी कंटेंट्स वीडियोस को देखें। अगर आपको कुछ और भी वीडियोस चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट पे लिखें और हमारे चैनल गुरु जिंदगी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जो नेक्स्ट टॉपिक आपको चाहिए उसके बारे में आप हमें बताएं और हम लोग उसके ऊपर फिर टॉपिक्स बनाएंगे। तो हमारा चैनल का मेन यही है गुरु जिंदगी का कि आपको इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, गाइडलाइंस से हम आपको बेनिफिट दे सकें। अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली का ख्याल रखें, अपने हेल्थ का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।